नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। 8 अप्रैल को शिप्रा थाने से कदवाली बुजुर्ग में 4 साल के मासूम की हत्या के मामले में पुलिस द्वारा अंधे कत्ले का पर्दाफाश किया है। घटना के वक्त उसके बड़े नाना द्वारा मुंह दबाकर ही मासूम की हत्या की गई थी। मां को अपने नाना के साथ घटना दिनांक को कमरे में सो रहा था और चादर से गला दबाकर ही बच्चे की हत्या कर दी गई थी। जहां पुलिस द्वारा पीएम रिपोर्ट आने के बाद परिवार सदस्यों पर ही शक गहराया था और हत्याकांड में आरोपी घर का ही था। ये पुलिस पूरी तरह से जान चुकी थी, लेकिन परिवार इस घटना को लेकर दम घुटने से बच्चे की मौत बता रहा था। जहां पर पुलिस द्वारा 1 महीने लगातार परिजनों से पूछताछ करने के बाद उसके बड़े नाना द्वारा हत्या करना कबूला है। बड़े नाना को ये लग रहा था कि बड़ा होकर 4 साल का मासूम प्रॉपर्टी का हिस्सा मांग सकता है। ग्रामीण एसपी हितिका वासाल द्वारा बताया गया है कि शिप्रा थाना क्षेत्र में 8 अप्रैल को श्रेयांश नामक 4 साल के मासूम की संदिग्ध हालत में मौत हो गई थी। घटना के बाद पुलिस के पास जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट पहुंची, पुलिस की शक की सुई मौत से हत्या की ओर पलट गई। जहां पर परिवार द्वारा लगातार पूछताछ की जा रही थी, जहां पर परिवार इस पुस्तक से लगातार परेशान हो रहा था। वहीं 7 वर्षों से पिता सुमित चौधरी और मां नीतू चौधरी अलग रह रहे थे। इस कारण से परिवार को यह भी शक था कि मां द्वारा हत्याकांड को रचा गया हो। जहां पर पिता द्वारा लगातार मां नीतू पर भी इस घटना के लगातार आरोप लगाए जा रहे थे और परिवार द्वारा लगातार अन्य व्यक्तियों से पूछताछ की जा रही थी। जहां पुलिस को अचानक ये सुराग मिला कि मृतक के बड़े नाना शोभाराम घटना वाले दिन अपने नाती श्रेयांश के साथ थे और वो उन्हीं के साथ ही सो रहा था। जहां शोभाराम ने जब पुलिस द्वारा पूछताछ की गई तो वो टूट गया और उसने ही बताया कि घटना वाले दिन उसने चादर से गला घोटकर श्रेयांश को मार डाला था। उसे लगातार ये चिंता हो रही थी कि उनकी बेटी नीतू जब नौकरी के लिए चले जाती है तो उस बच्चे का ख्याल रखने में शोभाराम को दिक्कत आती है और बड़े होकर शायद तक श्रेयांश उसने प्रॉपर्टी का हिस्सा भी मांगे। नाना को लगातार लालन पोषण में जो आर्थिक भार आ रहा था, जिस कारण से उन्होंने श्रेयांश को रास्ते से हटाना ही उचित समझा। मतलब कि मां नीतू 2 वर्षों से अपने मायके में ही रह रही थी और खर्चे के लिए जो रुपए लग रहे थे वो लगातार नाना पर भार था। इस कारण से उन्होंने अपने नाती को रास्ते से हटा दिया। पिछले महीने 8 अप्रैल को हम लोगों को इन्फॉर्मेशन आई थी कि श्रेयांश, जो कि एक 4.5 साल का बच्चा था, उसकी मृत्यु हो गई थी। मृत्यु का कारण जो पीएम रिपोर्ट में आया था वो स्मॉदरिंग था। दो उस समय डॉक्टर्स ने क्लैरिफाई नहीं किया था कि वो एक्सीडेंटल स्मॉदरिंग थी या होमिसाइडल थी। इसके जब इसमें बहुत गंभीरता से हम लोगों ने जांच करनी शुरू की तो ये केस काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था, क्योंकि परिवार के बीच का ही एक केस था जिसमें ना कोई टेक्निकल हमारे पास कोई सबूत था, ना कोई सीसीटीवी फुटेज थी। और क्योंकि घर के अंदर का ही मामला था तो इसको सुलझाने में बहुत ही ज़्यादा इंटेरोगेशन और बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड क्वेश्चनिंग की आवश्यकता दिखाई दी। लगातार 1 महीने तक पुलिस इसमें लगी रही और लगातार उनसे क्वेश्चनिंग करती रही। तो ये मामला सामने आया कि इसमें जो मदर थी नीतू श्रेयांश की, वो 2 साल से मायके में रह रही थी क्योंकि उसका पति के साथ बन नहीं रही थी। इसको देखकर उसके जो माता-पिता थे, चाचा थे, जो उसके घर में रहते थे, वो काफ़ी परेशान थे और कहीं न कहीं उनको ये भी महसूस होने लग पड़ा था कि श्रेयांश और उसकी माँ जो है, वो एक बोझ है परिवार पे। इसके मध्य उन लोगों ने श्रेयांश और उसकी माँ से गलत व्यवहार करना भी शुरू कर दिया था, बातचीत करनी बंद कर दी थी। ये देखकर उसके जो परनाना थे श्रेयांश के, वो काफ़ी दुखी होते थे और उनको ये लगा कि ये जो श्रेयांश है, यही सभी प्रॉब्लम की जड़ है। अगर श्रेयांश नहीं रहेगा तो माता की कहीं नीतू की, जो क्योंकि 24 साल की लड़की थी, नीतू का कहीं विवाह भी और हो पाएगा और श्रेयांश अगर रहता है तो वो ज़मीन में आगे जाके हिस्सा भी मांगेगा। इसी को सोचते हुए उन्होंने, नीतू ने जब रात को बच्चे को सुलाने के लिए 10:30 बजे, जैसे कि लगातार वो अपने परनाना के साथ ही सोता था, उसके परनाना के पास वो छोड़ के गई रात को 10:30 बजे। 1.5 घंटे बाद जब वो उठे और बच्चा रोया थोड़ा वॉशरूम जाने के लिए, तो उनके बाद उनको लगा कि इसको अब ख़त्म करना ही उचित है और यही सही रास्ता है। जड़ से पूरी समस्या जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो उन्होंने जो अपनी चादर लेते थे, जिसको ओढ़ते थे, उसी को इकट्ठा करके बच्चे के मुंह पे दबा दिया और जिससे बच्चे की सांस रुक गई और बच्चे की मृत्यु हो गई। प्रथम दृष्टया हमारा भी जो हम लोगों को भी लग रहा था कि माता हो सकता है वो परेशान हो, क्योंकि वो उसके पति के साथ भी उसके साथ बन नहीं रही थी, 24 साल की उम्र थी, कोचिंग में जाती थी। परंतु शोभाराम अपनी पोती थी
उसके साथ बहुत, उसको सबसे ज़्यादा स्नेह अपने बेटे से भी ज़्यादा उसको था। और जब वो देखता था कि बहुत परेशान हो रही है वो, उसको लगता था शोभाराम को कि सबसे ज़्यादा जो जड़ है समस्या की वो श्रेयांश ही है। श्रेयांश के कारण ही वो लड़की ना पढ़ाई अच्छे से कर पाती है, उसको देखभाल भी करनी पड़ती है। घर में जब वो कोचिंग चली जाती थी तो शोभाराम को उसका ध्यान रखना पड़ता था, नाश्ता करवाना पड़ता था, और उनको ये भी लगता था कि बड़े होकर ये हिस्सा मांगेगा जायदाद में। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि इसी को ख़त्म करना सबसे उचित रहेगा। मोटे कैसे मतलब? मैं ये बताना चाहूँगी कि हमारे एसडीओपी साहब ने, पंकज दीक्षित साहब ने बहुत मेहनत की है, और लगातार, क्योंकि ये एक ऐसा केस था, घर के अंदर का केस था। ऐसे केस को तोड़ना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उसमें बच्चा जो है वो घर का ही है। हम ज़्यादा पूछताछ करते थे तो वो ऐसा हम लोग को दिखाते थे कि हमारे घर का ही बच्चा गया और आप हमसे ही पूछताछ कर रहे हो। टेक्निकल हमारे पास कोई सपोर्ट नहीं था, ना कोई सीसीटीवी फुटेज थी। तो डिटेल्ड इंटेरोगेशन, और लगातार पुलिस इसमें 1 महीना लगातार लगी रही, और डिटेल मतलब बहुत ही साइकोलॉजिकल हमने, क्या कहते हैं, इसमें क्वेश्चनिंग और इंटेरोगेशन की। क्या झूठ? था कि बच्चे को कुछ हुआ ही नहीं है, कोई स्मॉदरिंग नहीं हुई है, डॉक्टर ने गलत लिख दिया है। हम जब बच्चे को लेकर गए तो वो ऐसे ही मर गया, जब हम उसको कुछ कारण नहीं पता। तो वो ये सबसे पहले तो इनकार कर रहे थे कि बच्चे की मृत्यु क्यों हुई है, उनको नहीं पता है। और कोई भी आरोपी बना है बच्चे की मां वाले? नहीं, बच्चे की माँ का इसमें कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ये शोभाराम के द्वारा ही कारित किया गया है। साथ में सोया था बड़े थाना के? हाँ, परनाना के साथ, परनाना के साथ, जिनके, क्या कहते हैं, जिनका माताजी के दादा। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर। लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें टाइम स्मार्ट टीवी ऐप।